दोस्तों, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनने के लिए दिए हुए हैं और आपका बहुत दिन हो चुका है, डीएल टेस्ट भी आपका कंप्लीट हो चुका है और आप जब स्टेटस चेक करते हैं तो उसमें जो है इस प्रकार का प्रिंटिंग ऑफ डीएल इन फॉर्म 7 पेंडिंग और दूसरा डीएल डिस्पैच बाय पोस्ट ये पेंडिंग और भी कुछ आपको इसमें दिक्कत यदि आ रहा हो, मान लीजिए डीएल में यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में आपको किसी भी प्रकार का यदि परेशानी आपके साथ हुआ है और आप इसे कंप्लेन करना चाहते हैं ऑनलाइन ही, तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। तो मेरे केस में ये वाला प्रॉब्लम था तो हमने आपको ये दिखाया, और यदि आप में और भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप वो कंप्लेन कर सकते हैं। या आपका डीएल पास किया हुआ 8 से 10 दिन हो गया है या 15 दिन हो गया है, फिर भी आपका इस प्रकार से आ रहा है, या लाइसेंस अभी तक आपका घर नहीं पहुंचा है, तो इसमें बहुत सारा आपके साथ प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो पहले हम आपको इसका स्टेटस चेक करके दिखाएंगे कि आपको इसका स्टेटस किस प्रकार से चेक करना है और इसमें कंप्लेन किस प्रकार से करना है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, तब आप जो है इसका पूरा प्रोसेस जान पाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है गूगल पे आना है और परिवहन.gov.in के वेबसाइट पे आ जाना है, और इस वेबसाइट का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ से अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इस पॉपअप को कट कर देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन स्टेटस, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ कैप्चा, उसके बाद सबमिट करना है। तो उसका जो है डिटेल सारा ओपन होके आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, आरटीओ, नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन डिटेल, ये कंप्लीट हुआ था 27 मई को। उसके बाद इशू ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी 27 मई को कंप्लीट हुआ था। अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर, ये भी 27 तारीख को, यानी कि इसका जो फॉर्म अप्लाई हुआ था वो 27 मई को हुआ था। उसके बाद इसका जो स्लॉट बुक किया गया था वो 23 जून को। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्कूटनी ये भी कंप्लीट हो चुका है 23/6 को। उसके बाद रिकॉर्ड टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ ड्राइविंग टेस्ट, ये भी कंप्लीट हो चुका है 23 तारीख को। तो इसमें जो है दिक्कत इसी बात का है कि अभी जो प्रिंटिंग ऑफ डीएल इन फॉर्म 7 पेंडिंग है, उसके बाद डीएल डिस्पैच बाय पोस्ट ये अभी पेंडिंग है। पेंडिंग होने का इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि अभी जो है बीच में 2-3 दिन अभी मुहर्रम का छुट्टी है, इसके वजह से ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, ये भी वजह हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो आज जो है हम आपको कंप्लेन जो करके बताएंगे, इसी का कंप्लेन करके आपको बताएंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके और भी नीचे आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा चीज़, स्लॉट टाइम, स्लॉट बुकिंग डेट वगैरह वगैरह सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और नीचे जो है आपको इशू ऑफ लर्निंग लाइसेंस का जो अप्रूवल डेट है वो भी देखने के लिए मिल रहा है। आपको जिस भी प्रकार का कंप्लेन दर्ज करना है तो उस जगह का, जैसे हमें इसका कंप्लेन दर्ज करना है जैसे पेंडिंग का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि वहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। उसके बाद आपको यहाँ से बाहर जाना है, यानी कि मेन पेज पे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ से स्टेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस के बगल में ही आपको एक ऑप्शन मिलता है फाइल योर गिवेंस, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार का ऑप्शन आप आ जाएगा। यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर डालना है ड्राइविंग लाइसेंस में अप्लाई करने के समय में आपने दिया था। मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद नीचे कैप्चा इंटर करना है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो है नो रिकॉर्ड अवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि आपने कभी जो है इससे पहले इस पे कंप्लेन नहीं किया था, इसलिए जो है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू फीडबैक कंप्लेन, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले यहाँ आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, नाम दिखेगा और यहाँ पे आप ईमेल आईडी दे सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपका स्टेट दिखेगा। उसके बाद यहाँ से आपको आरटीओ को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो है आपको इशू कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। यदि अगर आपका कैटेगरी इस पे नहीं मिलता है तो आप अदर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको लाइसेंस टाइप को सिलेक्ट करना है, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद सर्विस सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट कर देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर नहीं मिला था इसलिए यहाँ पे नहीं देंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कंप्लेन। और उसके बाद यहाँ पे जो है आपको कुछ लिख देना है, यानी कि
इसके बारे में आपका क्या प्रॉब्लम है। तो इसी प्रकार से जो है आपको अपना प्रॉब्लम यहाँ पे बता देना है, और उसके बाद यहाँ पे वो जो स्क्रीनशॉट जो हमने आपको दिखाया था ये वाला, इसको जो है वहाँ पे आपको अपलोड करना है। इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा। वो जेपीजी था इसलिए अपलोड नहीं लिया, तो हमने इसको जो है पीडीएफ में बनाया, उसके बाद अपलोड कर दिया है। और यहाँ पे इस कैप्चा को यहाँ पे इंटर करना है। कैप्चा इंटर करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है, फिर से आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप सबमिट करेंगे तो इस प्रकार से जो है आपको एक आईडी मोबाइल नंबर यानी कि मिल जाएगा, जिससे कि आपको इसका स्टेटस चेक करने में ये काम आएगा। इसे आप रख लें, 24 आवर में जो है आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, और अधिक से अधिक जो है 72 घंटे का इसमें समय लगता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड किसी भी प्रकार का यदि आपको कंप्लेन करना हो तो आप इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से कंप्लेन कर सकते हैं। आई होप कि जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, और यदि जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।